नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायो गुरु पर। आज का हमारा टॉपिक है एग्रोबैक्टीरियम निर्देशित जीन स्थानांतरण, जो कि एक पादपों में जीन स्थानांतरण की अप्रत्यक्ष विधि है। ये क्लास 12 का चैप्टर नंबर 16 का पार्ट 4 है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एग्रोबैक्टीरियम एक ग्राम नेगेटिव, हमने क्लास 11th में पढ़ा था। ग्राम नेगेटिव क्या होते हैं? ग्राम नेगेटिव मिट्टी में रहने वाला बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव सॉइल बैक्टीरियम है जो क्या करता है, द्विबीजपत्रियों को द्विबीजपत्री मतलब द्विबीजपत्री पादपों को संक्रमित करता है, इन्फेक्ट करता है। इस एग्रोबैक्टीरियम की दो जातियां हैं। एक है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। क्या है, मैं हिंदी में भी नाम लिख देती हूं। और दूसरी इसकी एक और जाति है जो सॉइल में पाई जाती है, वो है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेनिक्स। हिंदी में वही नाम है, एग्रोबैक्टीरियम राइबोजीन्स। जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस हैं, ये एक रोग उत्पन्न करते हैं। उस रोग का नाम है क्राउन गॉल डिजीज। और जो एग्रोबैक्टीरियम राइबोजीन्स है, ये हैरी रूट डिजीज। क्राउन गॉल मतलब क्या होता है, यानी किरीट पिटिका। और हैरी रूट्स यानी बालों की तरह रूट्स होंगे, जैसे यहाँ डायग्राम नीचे दिखाते हैं आपको। जैसे यहाँ पर दो प्लांट्स है, एक प्लांट ए और दूसरा बी है। ए प्लांट में देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह की गांठें दिखाई दे रही है, यानी ट्यूमर्स दिखाई दे रहे हैं। इसे हम कहेंगे क्राउन गॉल डिजीज, यानी जो गांठ बनी हुई है, ट्यूमर गांठ, इस गांठ को एक क्राउन गॉल कहते हैं और इस रोग को कहते हैं क्राउन गॉल डिजीज। इसे हिंदी में भी इसी नाम से जाना जाता है, क्राउन गॉल डिजीज यानी रोग। और जो प्लांट बी है, इसकी रूट्स देखिए बालों की तरह बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। ये है हैरी रूट डिजीज, जो कि सोइल में जो एग्रोबैक्टीरियम है, अब मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार के एग्रोबैक्टीरियम होते हैं। एक तो होता है ये है एग्रोबैक्टीरियम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, और यहाँ पे ये है एग्रोबैक्टीरियम राइबोजीनस, जो कि इन प्लांट्स में क्या कर रहे हैं, डिजीज उत्पन्न कर रहे हैं, रोग उत्पन्न कर रहे हैं। यहाँ पे
एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस ने कौन सा किया, क्राउन गॉल डिजीज। और जो एग्रोबैक्टीरियम राइबोजिनस है उसने हैरी रूट डिजीज उत्पन्न किया है। अब हम ये देखेंगे कि इसने ये क्राउन गॉल डिजीज कैसे बनाई। जैसे ये कोई प्लांट है, इस प्लांट के इस भाग में जहां पे आपको स्टेम दिखाई नहीं दे रही है वहां पर कुछ वुंड बना हुआ है, मतलब कुछ घाव हो गया है, और मिट्टी में है एग्रोबैक्टीरियम। जो घाव हुआ है इससे कुछ मॉलिक्यूल्स बाहर निकल गए हैं, ये है फिनोलिक अणु, इसे हिंदी में कहेंगे फिनोलिक अणु। तो जरा हम इसे ध्यान से देखें थोड़ा और डीप में जाकर, तो ये स्टेम है और जो स्टेम के वुंड हुआ था यानी तने के जो घाव हुआ था वहां पर आ गए एग्रोबैक्टीरियम। ये दोनों है बैक्टीरिया सेल और ये है प्लांट। तो अब हम इसे थोड़ा सा और डीप में जाते हैं कि जो ये प्लांट सेल और बैक्टीरियम सेल ये किस प्रकार से टच में होते हैं। तो इस प्रकार से एक दूसरे से टच में रहते हैं। ये है बैक्टीरियम सेल और ये है बैक्टीरियम सेल और ये है प्लांट सेल। बैक्टीरियल सेल के पास अपना क्रोमोसोम है यानी कि अपना डीएनए है, और एक ये क्रोमोसोम है और अलग से अपने पास इनके पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोल होता है जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। ये है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस में। इस कारण जो इसका प्लाज्मिड है इसे टीआई प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड के पास अपना जीनोम है यानी जीनोमिक मटेरियल है, और ये कुछ साइटोसोल में यानी कि कोशिका द्रव्य में कुछ आपको पता है जीव द्रव्य है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है। जो ये टीआई प्लाज्मिड दिखाई दे रहा है, हम इसे थोड़ा जूम से देखें तो ये हमें कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। ये है हमारा टीआई प्लाज्मिड, हमने जूम से देखा तो हमें इस प्रकार का दिखाई दिया। इस टीआई प्लाज्मिड में ये जो भाग है लेफ्ट बॉर्डर से राइट बॉर्डर तक का बीच का भाग, ये होता है टीडीएनए भाग। टी प्लाज्मिड में टीडीएनए है और इस टीडीएनए में ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, ओपिन, ये तीन जो है ये संश्लेषित जीन है। ऑक्सीन संश्लेषित जीन, साइटोकाइनिन संश्लेषित जीन और ओपिन संश्लेषित जीन। और टीआई प्लाज्मिड के बाहर कुछ रीजन है, विर रीजन। ये विर रीजन क्या होता है, इसमें कुछ विर जीन्स होते हैं जो हेल्प करते हैं इस टीडीएनए में। अभी बताएंगे क्या हेल्प करते हैं। ये है ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन और ये ओपिन कैटाबोलिज्म। तो इसका जो टीडीएनए है यहां से यहां तक का भाग, लेफ्ट बॉर्डर से लेकर राइट बॉर्डर तक का भाग है, ये जाएगा, ये जैसे यहाँ पे ऑरेंज ऑरेंज दिखाई दे रहा है, यहां से यहां तक का भाग ओनली फॉर ये ही भाग जाएगा जिसमें इस ट्रांसपोर्ट चैनल के माध्यम से होता हुआ यहां पर प्लांट सेल के जो न्यूक्लियस है जिसमें जीनोम है वहां जाकर के अटैच हो जाएगा। ये भाग यहां से कट कर, जैसे ये भाग है टीडीएनए का, और यहां पहुंचकर इस पर जुड़ जाएगा। अभी आपने देखा था कि जो टीडीएनए है उसमें कौन कौन से जीन पाए गए थे। फर्स्ट था ऑक्सीन सिंथेसिस यानी ऑक्सीन संश्लेषित जीन, दूसरा था साइटोकाइनिन और थर्ड था ओपिन। आपको पता है कि ऑक्सीन और साइटोकाइनिन ये दोनों जो सिंथेसिस जीन है यानी ऑक्सीन संश्लेषित जीन और साइटोकाइनिन संश्लेषित जीन, ये क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं प्लांट में, राइट। और जो ओपिन है ये न्यूट्रिशन सोर्स है यानी कि पोषक
पदार्थ होता है या स्रोत कह सकते हैं। अब टीडीएनए में ग्रोथ वाले दो हार्मोन है, सॉरी जीन है, एक है ऑक्सीन सिंथेसिस जीन और दूसरा है साइटोकाइनिन सिंथेसिस जीन। आपको पता है कि जो प्लांट है, प्लांट में भी होते हैं ऑक्सीन के जीन और साइटोकाइनिन के जीन। जो ये दोनों जीन और ये दोनों जीन देखें, पहले से इस न्यूक्लियस में थे प्लांट के कौन कौन से जीन, ऑक्सीन और साइटोकाइनिन के जीन, जो क्या कर रहे थे, ग्रोथ कर रहे थे, ग्रोथ के लिए प्रेरित कर रहे थे, वृद्धि के लिए प्रेरित कर रहे थे। और अब जो बैक्टीरिया सेल है, इसके टीआई प्लाज्मिड से टीडीएनए में आ जाता है, और जबकि टीडीएनए में भी ऑक्सीन और साइटोकाइनिन है। यह भी हमने देखा था प्लाज्मिड के स्ट्रक्चर में, पर फिर से दिखा देती हूं। देखिए ये टीडीएनए है, इसमें ऑक्सीन, साइटोकाइनिन और ओपिन 3 क्षेत्र हैं। ये दोनों क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। तो ये दोनों वापस से चले गए, वापस से क्या, ये चले गए अब प्लांट सेल के जीनोम में। अब ऑक्सीन और साइटोकाइनिन ज्यादा मात्रा में हो गया, तो ज्यादा होने के कारण प्लांट में ज्यादा वृद्धि होगी। यह आपको पता है कि ग्रोथ हार्मोन है, और ग्रोथ करेंगे, ग्रोथ कैसे करेंगे, सेल डिवीजन करके। दोनों में क्या होगा, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन को क्या कहेंगे, कोशिका विभाजन। तो इस प्लांट में ओवर प्रोडक्शन होगा, ऑक्सीन और साइटोकाइनिन है। ओवर प्रोडक्शन मतलब ज्यादा मात्रा में उत्पाद बनने लगेगा। ज्यादा मात्रा में उत्पाद बनेगा तो इसमें ट्यूमर बन जाएगी। ट्यूमर मतलब गांठ, और इस गांठ के कारण क्राउन गाल डिजीज हो जाएगी, यानी किरीट पिट्टिका रोग हो जाएगा प्लांट्स में। क्या होता है, हमने बताया था, इस तरीके से ट्यूमर की तरह ये निकल आया है बाहर, और इसे हम कहेंगे क्राउन गॉल डिजीज। तो आपको पता चल गया किस कारण से होता है, क्योंकि जो बैक्टीरियल सेल आती है यहाँ पे, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस, वो अपना टीआई प्लाज्मिड से टीडीएनए प्लांट सेल में भेज देती है। और जबकि प्लांट सेल में ऑलरेडी ऑक्सीन और साइटोकाइनिन हार्मोन थे जो ग्रोथ करते हैं। ग्रोथ कैसे करते हैं, सेल डिवीजन करके, मतलब एक सेल से 2, 2 से 4, इसी तरीके से देखा था हमने। तो ये सेल डिवीजन कर रहे हैं, कोशिका विभाजन कर रहे हैं, जिससे वृद्धि होगी। और जो टीआई प्लाज्मिड था, इसका जो टीडीएनए भाग था, वो ऑक्सीन, साइटोकाइनिन और ओपिन, इन तीनों जीन से मिलकर बना हुआ था। ये तीनों जीन चले जाएंगे इस प्लांट सेल में। अब प्लांट सेल में जाने के बाद ऑलरेडी इसमें साइटोकाइनिन और ऑक्सीन है ही, और बैक्टीरियल सेल का भी ऑक्सीन और साइटोकाइनिन दोनों के दोनों ज्यादा मात्रा में हुए, ज्यादा वृद्धि करेंगे, मतलब ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा, जिस कारण से यहाँ पे गांठ का निर्माण हो जाएगा, ट्यूमर। जिस रोग को कहते हैं क्राउन गॉल डिजीज, जो कि द्विबीजपत्री में होता है। मैंने आपको बताया था ऊपर कि ये क्या करते हैं, द्विबीजपत्री पादपों को संक्रमित करते हैं। अब यहाँ पे हमने टीडीएनए के बारे में पढ़ लिया, और जो ये विरुलेंस रीजन है, यानी यहाँ पे क्या पाए जा रहे हैं, विरजीन पाए जा रहे हैं। ये क्या कार्य करेंगे, ये देखेंगे विरजीन किस प्रकार से टीडीएनए को हेल्प करते हैं। हमने देखा कि जैसे ये प्लांट है कोई, तो इस प्लांट के इस भाग में वुंड क्रिएट हो जाता है, मतलब घाव बन जाता है, जिससे कुछ मॉलिक्यूल, फिनोलिक मॉलिक्यूल्स
बाहर आते हैं इस घाव से, और जो इसकी जड़ों में यानी सोइल में जो एग्रोबैक्टीरियम होता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिशियंस होता है, वो क्या करता है, देखिए जैसे कि ये कोई बैक्टीरियम सेल है, राइट, और इस पर एक क्या लगा होता है, यहां पर एक संदेश ग्रहण करने वाला यानी कि एक्सेप्टर लगा होता है, जो क्या करता है, यहां से जो फिनोलिक मोलिक्यूल्स के जो अणु आए थे वो इस पर आकर इस प्रकार से अटैच हो जाते हैं। ये है विर ए। कौन सा है, थोड़ा डार्क से लिख देती हूँ, विर ए है। ये विर ए लगा होता है बैक्टीरियम सेल के इस परत पर, मतलब बाहर की जो लेयर है वहां पर लगा हुआ है विर ए, जो कि इस वुंड से बाहर आने वाले फिनोलिक मॉलिक्यूल्स को ग्रहण करता है और सिग्नल देता है किसको, विर जी को। जैसे कि सिग्नल किसको दिया इसने, विर जी को। अब ये विर जी प्लाज्मिड, जैसे ये प्लाज्मिड है, टीआई प्लाज्मिड हमारे पास, ये टीआई, ये फिर जी जाकर के विरिजन, जैसे यहां से यहां तक का जो पार्ट है ये है विरिजन यानी विर क्षेत्र। तो फिर जी जाकर के विर क्षेत्र के सारे जो जीन्स हैं उन सब को क्या करता है, प्रमोट करता है। विर जी गया यहां पर, और जैसे कई सारे हैं, विर ए, विर बी, विर D1, विर D2, मैं यहाँ पे कुछ के नाम ले लेती हूँ, एफ, जी और ए और जी आपने देख ही लिए, कई सारे हैं और भी हैं। ये इन सबको क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। अब जो सारे विर जीन हैं वो क्या हो गए, ट्रांसक्राइब हो गए। ट्रांसक्राइब मतलब अब ये ट्रांसक्राइब होने के बाद अलग अलग प्रकार के आरएनए बना लेते हैं, मैसेंजर आरएनए। और ये मैसेंजर आरएनए है, ये विर प्रोटीन बनाती है। ट्रांसक्राइब से अलग अलग एमआरएनए बने और एमआरएनए से विर प्रोटीन, और ये विर प्रोटीन है अलग अलग फंक्शंस करती हैं। जैसे ये कोई टीआई प्लाज्मिड है, टीआई प्लाज्मिड का लेफ्ट बॉर्डर से राइट बॉर्डर तक का भाग है टीडीएनए। इस टीडीएनए के लेफ्ट बॉर्डर पर आकर के विर D1 आता है और इसे यहां से कट करता है, और यहां पर आता है विर D2 राइट पर। जो ये आपको दिखाई दे रहा है टीडीएनए, ये डबल स्ट्रैंड का होता है, मतलब दो इसमें लड़ियां होंगी कह सकते हैं। एक तो ये बाहर वाली है, जैसे इसकी बाउंड्री दिखाई दे रही है ब्लैक, एक ये, और एक इसकी अंदर वाली। तो ये इसकी सिर्फ एक लेयर को ही तोड़ेगा, एक स्ट्रैंड को ही। इसने बाहर वाली तोड़ दी। तो बाहर वाली तोड़ने के बाद जैसे हमारे पास इस प्रकार की मिली है, ये है इस तरफ लेफ्ट बॉर्डर और ये है राइट बॉर्डर। इस प्रकार का मिलेगा हमें ये टीडीएनए का सिंगल स्ट्रैंड, यानी कि इसकी एक ही लड़ी है, दूसरी नहीं है। ये है 5 प्राइम और ये है 3 प्राइम। जो 5 प्राइम है वो राइट बॉर्डर है, और यहां पर जुड़ा होता है, यहाँ कट किसने किया था, विर D2 ने, और यहाँ विर D1 ने। यहां से कट करने के बाद विर D1 तो चला जाता है, लेकिन जो विर D2 है ये यहां पर कनेक्ट हो जाता है इस
5 प्राइम की ओर, जो कि कैपिंग का कार्य कर रहा है। मतलब ताकि जो ये लड़ी है, एक स्ट्रैंड है, सिंगल स्ट्रैंड टीडीएनए का, उसकी कैपिंग कर रहा है ताकि ये डिसगार्डिंग ना हो, यानी कि डिगार्डिंग ना हो, मतलब कि ये नष्ट ना हो। और अब आता है विर ई2, सॉरी विर ई आकर के इसके इस प्रकार से टच हो जाता है। विर ई2 टच हो गया है। कौन सा हार्मोन है, सॉरी कौन सा विर है, विर ई प्रोटीन। विर ई प्रोटीन क्या कर रहा है, यहां पर इस स्ट्रैंड को प्रोटेक्ट कर रहा है, और जो विर D2 है ये इसकी कैपिंग कर रहा है ताकि ये डिगार्डिंग ना हो। अब यहां पर टीडीएनए के साथ कौन कौन आ रहा है, ये है विर ई, और इसकी कैपिंग के लिए इसके साथ कौन सा विर जीन है, विर प्रोटीन कह सकते हैं, विर D2, राइट, वो भी राइट वाले बॉर्डर पर, यानी 5 प्राइम की ओर। अब यहां पर जो ये ट्रांसपोर्ट चैनल दिखाई दे रहा है आपको, ये बनाते हैं विर बी या फिर विर D4। ये एक मतलब टीडीएनए का जाने के लिए रास्ता बनाते हैं, सर ट्रांसपोर्ट चैनल कहते हैं। विर बी या विर D2 बनाता है, और यहां जो टीडीएनए है इसका सिंगल स्ट्रैंड, यानी कि जो एक लड़ी है, वो इसमें चली जाएगी, किसमें, प्लांट सेल में। प्लांट सेल में जाने के बाद यहां पर एक विप1 होता है, ओके, जो कि इस बाहर से आने वाले टीडीएनए के सिंगल स्ट्रैंड को नष्ट करने की कोशिश करता है। तो इस कारण से जो टी प्लाज्मिड है, इसके विर जीन्स में से एक विर आता है, विर एफ। विर एफ डालते हैं अपने साथ, इसकी सारी प्रोटेक्ट करके। देखिए कैपिंग के लिए इसने लगा दिया विर D2, और इसकी जो प्रोटेक्ट थी ऊपर से, उसके लिए विर ई लगा दिया, और साथ में विर एफ भेजा है ताकि VIP1 है, विप1 है, वो इस टीडीएनए को डिगार्डिंग ना करे। अगर ये इससे डिगार्डिंग करने चलेगा तो विर एफ जाकर इसे पहले ही नष्ट कर देगा, राइट। इस तरीके से जो टीडीएनए है वो अपनी पूरी प्रोटेक्ट के साथ किसके अंदर प्रवेश हुआ है, प्लांट कोशिका में, यानी पादप कोशिका में प्रवेश हुआ है। एक बार फिर से देखिए, यहां एक दूसरे से जुड़ गए, देखिए वुंड लगा, वुंड से दोनों सेल्स एक दूसरे के टच में आ गई है। यहाँ पे जो फिनोलिक अणु है ये जाकर के इसकी इस लेयर पर एक एक्सेप्टर होता है, वो इसको ग्रहण कर लेता है, और ये विर जी को क्या कर देता है, जैसे मैं यहाँ पे बना लेती हूँ, तो विर जी जाकर के यहाँ सारी विर जीन्स हैं उनको क्या करता है, प्रमोट करता है। तो इसकी एक लड़ी लेफ्ट से कौन तोड़ता है, इसे विर D1, और राइट बॉर्डर से विर D2 तोड़ता है, और इसका सिंगल स्ट्रैंड टूटता है। जिसे यहाँ पे हमें 2 लेयर दिखाई दे रही है, एक तो ये वाली लेयर और इसके बाहर वाली लेयर। इसकी एक लेयर ही टूटती है, यानी एक लड़ी ही टूटती है, सिंगल स्ट्रैंड का होता है। और इसके जो 5 प्राइम सिर है, यानी राइट बॉर्डर के साइड, वहां पे इसकी कैपिंग के लिए, इस प्रकार से इसकी कैपिंग के लिए जोड़ दिया जाता है विर D2, और ऊपर से प्रोटेक्ट करने के लिए से जोड़ दिया यहाँ पर विर विर ई, और साथ में ये पादप कोशिका में प्रवेश कर रहा है, तो इसके साथ विर एफ भेजते हैं ताकि विप1 है ये इस टीडीएनए के सिंगल स्ट्रैंड को डिगार्ड ना कर सके, नष्ट ना कर पाए, उससे पहले ये विर एफ इस विप1 को नष्ट कर देता है। समझ में आया होगा। इसका यूज डॉक्टर है वो जीन स्थानांतरण करने में करते हैं,
जीन स्थानांतरण कैसे समझेंगे अब। जैसे ये हमारी बैक्टीरियल सेल है, यानी जीवाणु की कोशिका है। इस बैक्टीरियल सेल में प्लाज्मिड है, टीआई प्लाज्मिड। इस टीआई प्लाज्मिड के ये टीडीएनए है और इस टीडीएनए में है ऑक्सिन और साइटोकाइनिन प्लस ओपिन। तो हमने इसमें से हटा दिया ऑक्सिन व साइटोकाइनिन के जीन्स हटा दिए। और इसके जीन हटाने के बाद हमें कुछ इस प्रकार का ये मिला है प्लाज्मिड। इस टीआई प्लाज्मिड में से ये इसका लेफ्ट बॉर्डर है और ये राइट बॉर्डर है। अब हम इस प्लाज्मिड में एक जीन ऑफ इंटरेस्ट यानी हमारी मर्जी का जीन, एक अलग जीन इसके अंदर डालेंगे। तो यहाँ पे जो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन हटाए थे उसकी जगह पे हमने यहाँ जोड़ देंगे जीन ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि हमारी मर्जी का हमने कोई जीन डाल दिया है इसमें। ये लेफ्ट बॉर्डर है, ये राइट बॉर्डर। तो अब ये जाएगा किसमें, इस प्लांट सेल में, यानी पादप कोशिका में जाएगा। ये हमारी टीआई प्लाज्मिड है। टीआई प्लाज्मिड में से हमने ऑक्सिन और साइटोकाइनिन हटा के हमारी मर्जी का जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे जोड़ दिया है। और ये जाएगा अब, अगर यहाँ देखिए पर जैसे इस प्लांट में वुंड क्रिएट हुआ है, यानी घाव बना है, तो सेल नीचे मिट्टी में जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशियन सेल है उसमें से हमने क्या किया है, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन हटा दिया और उसकी जगह हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जोड़ दिया। तो इस प्रकार से कनेक्ट में आएंगे। तो हमने क्या किया, इस टीडीएनए में ऑक्सिन और साइटोकाइनिन को हटा के हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया है। तो ये इस प्लांट सेल के न्यूक्लियस में जाएगा, यानी जीनोम में जाएगा। तो इस पर ये टीडीएनए कहाँ गया, जीनोम में प्लांट सेल के। तो इसमें क्या नहीं है, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन सिंथेसिस जीन्स नहीं है, यानी ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की संश्लेषित जीन नहीं है। तो इस कारण ये ओवर प्रोडक्शन नहीं करेंगे। जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, हम मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, यानी हमें जो गुण इस पादप में चाहिए वो जीन हमने इस टीडीएनए के माध्यम से इस प्लांट सेल में, पादप कोशिका में प्रवेश करा दिया। तो यहाँ पे ओवर प्रोडक्शन नहीं होगा। ओवर प्रोडक्शन नहीं होगा तो कोई ट्यूमर यानी कोई गांठ नहीं बनेगी, जिससे क्राउन गाल डिजीज नहीं होगा। तो इस विधि से हम जीन ऑफ इंटरेस्ट इस प्लांट सेल में डाल सकते हैं। 20वीं शताब्दी में 20वीं शताब्दी तक एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशियंस या फिर एग्रोबैक्टीरियम राइबोजीन्स, इन दोनों को रोग कारक समझते थे, पादप रोग कारक जीवाणु। लेकिन अब हमने आपको बताया कि हम कोई भी जीन ऑफ इंटरेस्ट किसी भी प्लांट सेल में डाल सकते हैं। और अब वर्तमान में इसका उपयोग हम पादप कोशिकाओं यानी प्लांट सेल में, पादप कोशिकाओं में डीएनए स्थानांतरण के लिए करते हैं। डीएनए स्थानांतरण मतलब टीडीएनए हमने डाला तो उसमें हमने अपना कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला है ना, तो डीएनए स्थानांतरण में करते हैं। इस उपयोग के कारण हम इसे मतलब अब वर्तमान में प्राकृतिक आनुवांशिक अभियंता कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राकृतिक आनुवांशिक अभियंता। जैसे ये कोई टीआई प्लाज्मिड था, इसमें टीडीएनए में ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, साथ में ओपिन था। ये ओपिन क्या होता है, ये इस ओपिन में कई प्रकार के ओपिन होते हैं, जैसे टोपिन, नोपालिन। ये 2 ओपिन्स बनाए जाते हैं टीआई प्लाज्मिड के द्वारा। जबकि जो एग्रोबैक्टीरियम राइबोजीन्स है, इसमें आरआई प्लाज्मिड होता है। और इस आरआई प्लाज्मिड की स्ट्रक्चर भी एकदम टीआई प्लाज्मिड की जैसी होती है।
ऐसी। लेकिन जहां ओपिन में ओक्टापिन और नोपालिन बन रहे थे, वहीं पर इस RI प्लाज्मा एग्रोपिन और मेनोपिन बनते हैं। ये दो ओपिन्स बनते हैं, एग्रोपिन और मेनोपिन RI प्लाज्मिड में, जबकि जो ओक्टोपिन और नोपालिन था ये TI प्लाज्मिड के ओपिन्स में बन रहे थे। इस ओपिन की सहायता से, इस ओपिन की हेल्प से हम जीन रूपांतरण का पता लगा सकते हैं। इसका कार्य हो गया, वर्क हो गया एक तरीके से ओपिन का, कि हम जीन रूपांतरण का पता लगा सकते हैं पादप में। जैसे अभी हमने देखा कि इस बैक्टीरियल सेल में से हमने हटा के हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, मतलब हमारा जीन स्थानांतरण कर दिया, जिससे हमें कुछ लाभदायक लक्षण प्राप्त हो सकते हैं। लाभदायक लक्षण जैसे कि प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रति प्रतिरोधकता, पोषक मान में वृद्धि, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्षमता, इस तरीके के इसमें सुधार किए जा सकते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण फर्स्ट हो गया, पोषक मान में वृद्धि, और प्रतिकूल परिस्थितियों में, मतलब प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रति प्रतिरोधकता पादप दर्शा सकता है। जो ये जीन ट्रांसफर है या फिर जीन क्लोनिंग कह सकते हैं इसे, ट्रांसफर सही रहेगा, जो जीन ट्रांसफर मेथड है, इस विधि से हमने कई पादपों जैसे टमाटर, तंबाकू, पिटूनिया, गुलाब एक्सेट्रा में हमने जीन स्थानांतरण या रूपांतरण कर चुके हैं। तो ये है जीन ट्रांसफर, जीन स्थानांतरण। देखिए हमने क्या किया था, बैक्टीरियल सेल का जो ऑक्सीन और साइटोकाइनिन के जीन्स उसको हटा दिया और उसके स्थान पर हमारा कोई भी जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हमें अच्छा लगे, कोई भी लाभदायक जीन इसमें डाल दिया और ये जाकर के इस प्लाज्मिड सेल के साथ जुड़ जाएगा। क्योंकि वहां पे बॉन्ड हुआ था, बॉन्ड आकर के यहाँ पे कुछ एक्सेप्टर लगे हुए थे, वो आकर के ई को करते हैं। तो इस प्रकार से टीडीएनए का सिंगल स्ट्रैंड इसमें जाता है और इसमें ऑक्सीन और साइटोकाइनिन नहीं होने के कारण जो इसमें ओवर प्रोडक्शन हो रहा था वो नहीं होगा, और जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है जिससे हमें इसमें लाभदायक लक्षण मिल सकते हैं, लाभदायक प्राप्त हो सकते हैं। मैं तो जैसे हम पादप में नाइट्रोजन स्थिरीकरण होने लग जाए, पोषक मान में वृद्धि होने लग जाए, प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रति प्रतिरोधकता कई है, और ऐसी जो जीन ट्रांसफर है ये टमाटर, तंबाकू, पिटूनिया और गुलाब जैसे कई पादपों में किया जा चुका है। आशा करते हो कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।